जैसा कि पाइपलाइन सिस्टम का पार्ट 1 आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप इसे देखें। कहाँ मिलेगा आपको? आई बटन पे, ठीक है। अब जितना मैंने इसमें पढ़ाया था उसके बाद जो टाइप बचते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप मतलब एडवांस लेवल टाइप भी और इजी टाइप भी, वो सारे टाइप जैसे देता है क्वेश्चन में पाइप का रेडियस मतलब व्यास, त्रिज्या अगर दे देगा तो कैसे उसको बनाएंगे, कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। या आपको वॉल्यूम पूछ दे मतलब धारिता पूछ दे तो कैसे निकालेंगे उसको, या आपसे पूछ दे कि बताइए अगर 10 बजे हम नल खोलते हैं, एक नल 11 बजे एक नल 12 बजे, तो कितने देर के बाद मतलब कितने बजे पूरा टंकी भर जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो पढ़िए और उसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, वैसा क्यों करते हैं, क्यों का हर क्यों का जवाब आपको यहाँ जरूर मिले। तो टाइप 6 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों टाइप मैंने पढ़ा दिया है। अब पूरा बेसिक मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है। तो हम शुरू करेंगे टाइप 6। मैं इसमें भी आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए मेरे साथ में कॉपी कलम लेके बैठिए। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ये जो आपका ए पाइप है वो क्या है? भरने वाला। मैंने कहा था भरने वाला में प्लस लगा दो, और बी भी भरने वाला है तो बी भी भरने वाला कितना? प्लस लगा दो। ए कितना देर में भरता है? ए 12 मिनट में भरता है और बी 16 मिनट में भर लेता है। बात समझ में आ रहा है? अब मैं आपको क्या सिखाया था कि आप एलसीएम लो क्या निकालने के लिए? टोटल धारिता मतलब टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए। जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, काम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 तिया 48 मतलब 48 48, 12 चौक 48 और 16 तियाई 48, 4 और 3। अब बताइए 4 और 3 अगर उसका स्पीड है मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 4 लीटर और 1 मिनट में 3 लीटर भरता है। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी को भर 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, और बाद में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है कि अगर 4 मिनट बाद बंद करता तो कितना समय लगता। ऐसा क्वेश्चन मैं टाइप बता रखा हूं, ठीक है। तो हम इस टाइप में पढ़ेंगे पहले वाला। तो टाइम एंड वर्क में आपको मैंने बताया था कि जब पहले वाला होगा तो हम क्या करते हैं कि उतना उसमें और जोड़ देते हैं। किसमें? टोटल वर्क में। तो यहां भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे? टोटल हम जोड़ देंगे। कितना मिनट का? 4 मिनट पहले ए को बंद किया तो ए 4 मिनट में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर 16 काम करेगा, मतलब 16 लीटर पानी भरेगा। मतलब उसने, किसने? ए ने 16 लीटर पानी क्या कर दिया? भरना छोड़ के चला गया। अब इस काम को हम उसमें और ऐड कर देते हैं, मतलब इस पानी को हम उसमें और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 4 1 5 6 64। अब आप मुझे बताइए कि जब मैं इसमें इसको और शामिल कर लिया तो अब मैं क्या करूंगा? तो मैं ए से भी काम करवाऊंगा। क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, मैं ए से काम क्यों करवा रहा हूं? ए तो बंद कर दिया गया, मतलब ए को तो बंद कर दिए, लेकिन मैं ए को भी खोल रहा हूं नल को। क्यों? देखिए जितना काम ए अपना हिस्से का छोड़ के जा रहा था, मतलब जितना पानी वो छोड़ के जा रहा था उतना पानी मैंने इसको और दे दिया। अब क्या हुआ कि अब अगर हम ए को चलाते हैं तो ए उस काम को करेगा, मतलब उतना पानी भरेगा जितना पानी इसमें जो मैंने ऐड किया है वो इसमें चला गया, तो उसको करेगा। तो 4 3 7 के स्पीड से करेगा तो कितना हो जाएगा? 963 और 1 64, मतलब 9 होल 1/7 मिनट। बात समझ में आ रही है हमारी? यही आपका क्या हो गया? आंसर होगा। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? क्यों का जवाब मिला कि सर इसमें जोड़ क्यों रहे हैं हम? बात समझ गए? चलिए हम चलते हैं टाइप 7 आपके सामने है, और टाइप 7 पढ़िए। 3 नल है ए बी और सी, किसी टंकी को 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो अब मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि जब भरने की बारी आएगी तो प्लस बी भर दिया प्लस और सी भी भर दिया प्लस। ए भर रहा है 12 मिनट में 12 घंटे में, और बी भर रहा है 15 घंटे में, और सी भर रहा है 20 घंटे में। अब आपको मैंने क्या सिखाया कि इफिशियंसी मतलब कि
स्पीड निकालिए, उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, 5, 4 और 3, ये क्या आ गया? 5, 4 और 3 क्या आ गया? आप कहोगे सर 5, 4 और 3 जो है वो आ गया स्पीड किसका? ए का, बी का और सी का। ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझना है, अब आपको समझना है, गौर कीजिएगा, गौर आगे जाएगा। यदि नल ए पूरे समय तक के लिए खुला हो, मतलब ए क्या है? हमेशा खुला हुआ। ध्यान दीजिएगा, ए हमेशा खुला हुआ है और नल बी और सी को प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए। ध्यान देने की बात है, अगर 1 घंटा ए के साथ बी काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, ए हमेशा खुला हुआ है और 1 घंटा बी आ गया, अगले घंटे सी आ गया, तो 1 घंटा बी और 1 घंटा सी आ गया। ध्यान दे रहे हैं हमारी बात? 1 घंटा बी 1 घंटा सी, मतलब कि ये 1 घंटा में कितना भरेगा पानी? ए और बी मिलके 5, 4, 9 लीटर पानी भर लेगा। अब बताइए ए और सी, मतलब 5 और 3 8, मतलब ए और सी 1 घंटे में कितना भरेगा? 5, 3, 8 भर लेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आप मुझे बताइए, क्या बताइएगा आप कि 2 घंटे में आपने कितना भरा? 2 घंटे में आपने कितना भरा? आप कहोगे सर 9, 8, 17 भर लिया, 17 लीटर पानी भर लिया। एकदम ध्यान देना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास पूरा कितना भरना है? 60 लीटर, और आप कितना भरे हैं? 17 लीटर। कितने घंटे में भरे हैं? 2 घंटे में। अब आप मुझे बताइए कि ये सीरीज तो बार बार चलेगा, हर 1 घंटे में ऐसा होगा, तो अगर हम बार बार 2 घंटे में 17, 2 घंटे में 17 करके जोड़ेंगे, उससे अच्छा क्या कर ले? गुना कर ले। क्या कर ले? गुना कर ले। ध्यान दीजिएगा, क्या कर ले? गुना कर ले। अब गुना किससे करेंगे? तो बाबू गुना उस चीज से करो जो गुना करने पे इसको या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम हो। क्या हो? इससे कम हो। कम का मतलब देखिए, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, मतलब 51 क्या हो गया? 60 से छोटा है, लेकिन 17 चौका 68 बड़ा हो गया ना, तो हम कितना से गुना करें? 3 से। अब अगर 3 टर्म यहाँ गया तो ये 51 हो गया, 51 लीटर पानी भरा गया। तो 3 बार जब हम स्टेप करेंगे तो 3 बार 2-2 घंटा भी तो होगा, मतलब इधर भी उतना ही से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 घंटा। अब बताइए 6 घंटा में 51 लीटर। ध्यान देने की बात है। अब रुकिएगा, अब क्या फिर 1 घंटा और नहीं भरेंगे हम? और क्योंकि हमारे पास तो काम बचा हुआ है ना। अब कितना काम बचा हुआ है हमारे पास? तो हमारे पास काम बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 60 काम में से 51 काम हो गया, बचा कितना काम? मात्र 9 काम, मतलब कि 9 लीटर पानी बचा हुआ। अगर 9 लीटर पानी बचा हुआ है तो अब कौन करेगा? अब कौन करेगा? अब अगर ए प्लस सी आखिरी करता है तो शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत ए और बी करेगा। समझ रहे हैं बात? ए और बी करेगा। कितना काम कर लेगा 1 घंटा में? 9 काम, मतलब हमारे पास 9 काम तो बचा ही हुआ है, 9 काम बचा ही हुआ है। और 1 घंटा अगर हम इसको और दे दे तो 9 काम हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब काम फिनिश। कितने घंटे में काम फिनिश? 7 घंटे में काम फिनिश। बात समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कितना आसान था ना? क्लियर है? चलते हैं हम लोग टाइप 8 की। आपके सामने टाइप 8 है। टाइप 8 थोड़ा सा हटके है। हटके मतलब एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं और तीनों पाइप का व्यास दिया। मैंने ऐसा बताया था ना अभी कि मैं ये बताऊंगा आपको, ध्यान समझिएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको चुटकी में बन जाएगा। ध्यान देना है बस। व्यास दिया हुआ है 1, 1/3 और 2। अब मैं लिख लेता हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ। 1 व्यास, बी भरने वाला प्लस और सी, तीनों को मैंने ए बी सी मान लिया। 1 व्यास है 1 का और 1 का व्यास है 1/1/3। इसको तोड़िए, 3 1 3 1 4/3, 2 इसका 2 व्यास है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे व्यास हो या त्रिज्या हो, व्यास हो या त्रिज्या हो, एकदम कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कहीं पे एकदम इसको कि व्यास हो या त्रिज्या। व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायमीटर। तो डी डायमीटर और आर फॉर रेडियस, मतलब त्रिज्या। इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे, इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा? इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पीड।
बात समझ रहे हैं? क्या होता है इसका? स्क्वायर होता है। किसको स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा? या तो उसके व्यास को या तो उसके त्रिज्या को। अगर आपको त्रिज्या दिया हुआ है तो त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, अगर आपको व्यास दिया हुआ है तो व्यास का स्क्वायर कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? मजा आ रहा है? तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, अब बटा 3 तिहाई 9, 2 का स्क्वायर 4। अब चलिए ये आपका क्या आ गया? स्पीड आ गया, इफिशियंसी आ गया। ध्यान दीजिएगा, अब आगे पढ़िए। टंकी को सबसे ज्यादा व्यास इसमें किसका है? 2C का है। वो इस टंकी को 61 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में? 61 मिनट में। अब आप मुझे बताइए कि 4 के स्पीड से 61 मिनट में कितना पानी भरेगा? 61 गुने 4। मैंने सिखाया था ना कि टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अब इफिशियंसी 4 और टाइम 61। समझ रहे हैं हमारी बात? टाइम का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम। अब इसको तीनों मिलके, तो तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़िएगा ना, अब जोड़िए। जब तीनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए? जब हम इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम तो हमारा 9 रह जाएगा। 9 एका ही 9 प्लस 16 और 9 चौक 36। जोड़िए, 9 6 15, 6 21 के 1 हासिल 2, 3 1 4 2 6, 61 बटा 9। अब ये 61 बटा 9 क्या आ गया? स्पीड आ गया। किसका? तीनों के मिलके। अब काम आपके पास कितना है? 61 गुने 4, मतलब इतना पानी भरना है। किससे भाग करेंगे? इस इफिशियंसी से, 61 बटा 9 से। और जब इसको हम भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं चाहूँ तो लिख दूँ 61 बटा 9 ऐसे लिखेंगे। अब ये भिन्न का जो भाग होता है, ये डेसिमल फ्रैक्शन का जो भाग होता है, तो हम क्या करते हैं? इसको गुना में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यही ना होता है। अब काटिए, 61 से 61 कट जाएगा, 9 चौक 36 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है ना? क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन इसी बेसिस पर है। जरा इसको बनाइए और बना करके आंसर कहाँ कीजिएगा? कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, मजा आएगा। देखिए टाइप 9। टाइप 9 फिर कुछ हटके है। इसमें क्या है? इसमें आपको गैलन का धारिता मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे उसके लिए आप देखिए। पहले सबसे पहले 2 नल एक टंकी को क्रमशः 5 तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। हमने 2 नल मान लिया, एक को ए मान लिया, भरने मतलब ए प्लस, भरने मतलब बी प्लस। कितने में? एक 5 घंटे में भरता है और एक 6 घंटे में भरता है। और एक निकासी नल, निकासी मतलब आउटलेट, और आउटलेट कितना होता है? क्या होता है? माइनस में। वो उसे 1 घंटे में 24 गैलन, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 24 गैलन, मतलब आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जी कर देते हैं इसको, गैलन को। ये आप कह सकते हैं कि 24 गैलन पर घंटे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 गैलन पर घंटे, मतलब 1 घंटा में 24 गैलन वो बाहर निकालता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 घंटे में भर सकते हैं तीनों को। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम, मतलब एलसीएम। 6 5 30, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 5, आ जाएगा ना स्पीड। अब आप मुझे बताइए कि ए 6 के स्पीड में और बी 5 के स्पीड में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तीनों मिलेगा तो ऑब्वियस बात है कि ये सब भरने वाला काम करेगा और ये खाली करने वाला काम करेगा। अगर ये भर रहा है, अगर ये भर रहा है तो 10 घंटे में कितना पानी भर लेगा? तो 6 5 11 के स्पीड में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 5 11 के स्पीड में 10 घंटे में 110 लीटर पानी वो भर लेगा। 110 लीटर पानी वो भर लेगा। अब आप खुद कहिएगा कि सर तो पच नहीं रहा, ये 110 लीटर पानी भरा और आपको भरना सिर्फ 30 लीटर है, भरना सिर्फ 30 लीटर है। तो आखिरकार ये बाकी का जो 80 लीटर पानी है, बाकी का 80 कैसे निकाले? 110 माइनस 30 मतलब 80। तो बाकी का जो 80 लीटर पानी है वो बंदा किसने निकाला? वो किसने निकाला पानी? आप कहोगे सर निकालने वाला तो एक है जो पानी निकाल रहा है। तो जो 80 लीटर पानी जो बचा, इस 80 लीटर पानी को कौन निकालेगा भाई?
तो सी निकाल रहा है। सी कितना के स्पीड से निकालेगा? तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? पूरा काम जो किया वो अब बट्टा पूरा टाइम जो लगा वो। अब बताओ ये तीनों के तीनों ना 10 घंटा चले हैं। ए को चला दिए 10 घंटा, बी को चला दिए 10 घंटा, सी 10 घंटा चलेगा। मतलब 80 लीटर पानी 10 घंटा में वो खाली करता है। मतलब कि 8 लीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो खाली करता है। वो क्या करता है? खाली करता है। अब बताइए कितना समय लगेगा? क्यों समय निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा क्यों। क्योंकि हमको पता है 1 घंटा में 24 गैलन निकालता है ये पानी। अगर हम समय निकाल दें कि ये 8 के स्पीड से 30 लीटर पानी को कितने देर में खाली कर देगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा? अब टाइम निकालिए। टाइम कैसे निकालेंगे? तो 30 लीटर पानी को 8 के स्पीड से इतना घंटा में खाली करेगा, इतना घंटा में। मतलब 1 घंटा में 24 गैलन, तो इतना घंटा के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 से गुना करते हैं। थोड़ा शॉर्ट कर दिए इसको, कैलकुलेशन को 24 से गुना कर दिए, क्योंकि 8 से नहीं करता तो हमने एक स्टेप खा लिया। क्या किया? एक स्टेप खा लिया। तो 30/8 ये समय है, घंटा है। इतना घंटा में 24 गैलन के हिसाब से कितना निकालेगा? तो गुना कर दिए, 8 3 24, 30 3 90 गैलन। यही आपका क्या हो गया? इसका ढाईता हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसको आप लिख लो, समझ लो, दोबारा समझो, क्योंकि आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन को आपको बना करके कमेंट करना है कि आंसर कितना है। ठीक है, चलेंगे हम लोग टाइप 10 जो कि लास्ट 10 देखिए। अब टाइप 10 देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। और तीसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। मैं आपको लिखूंगा भरने वाला पाइप ए प्लस में, भरने वाला पाइप बी प्लस में और सी खाली करने वाला पाइप माइनस में। एक 15 घंटा में और बी 12 घंटा में और सी 4 घंटा में। कोई दिक्कत? अब आप एलसीएम लीजिए। मैंने आपको कहा था एलसीएम लेने की। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? आपको सर एलसीएम इसका आ जाएगा 60। 15 चौका 60 और 12 पंचे 60 और यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 चौका 60, 4 5 और 15, 4 5 और 15 क्या आ गया? इसका इफिशियंसी आ गया। अब ध्यान देने की बात है, यहीं पे समझिएगा। क्रमशः प्रातः में, प्रातः का मतलब मॉर्निंग आवर में, क्रमशः का मतलब एक एक करके। तो एक बार 8 बजे ए को खोला, 9 बजे बी को खोला और 11 बजे सी को खोला, तो टंकी कितने समय में खाली होगी? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? खाली होगी मतलब भरने के बजाय क्या कर रही है? खाली। आखिर क्यों खाली हो रही है? भर क्यों नहीं रहा? क्वेश्चन कभी कभी भरा भी पूछता है कि कितने देर में भरी जाएगी। ठीक है, ध्यान देना, सबका पैटर्न वही है। अब देखिए 8 से 9 और 9 से 11, तो जो 8 बजे चला वो 11 बजे तक कितना घंटा चला होगा? तो 8 से 9, 9 से 11, 3 घंटा, 8 3 11, मतलब 3 घंटा ए चला। तो ए अगर 3 घंटा चला तो ए 3 घंटा में कितना चला? 4 तिहाई 12, मतलब 12 लीटर पानी उसने भर दिया। किसने? ए ने। अब बी 9 बजे चला और 11 बजे तक चल रहा है, मान लेते हैं 11 बजे तक, तो 2 घंटा में कितना चलेगा बी? तो बी जो है 2 घंटा में 5 दूना 10 चलेगा। मतलब कितना हो जाएगा? बताइएगा कितना हो जाएगा? 22 यूनिट पानी भरा गया। अब 22 यूनिट पानी आपका भरा। एकदम ध्यान से देखना है। अब आप एक गलती कभी मत कीजिएगा कि 60 में से 22 घटाइएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं और जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अब 11 बजे तीनों खुल जाएगा। जैसे ही 11 बजा सी भी खुल गया, मतलब ए बी सी तीनों चलना शुरू हुआ। अब बताइए ए 4 के स्पीड से भराएगा, बी 5 के स्पीड से भराएगा, तो 5 4 9 के स्पीड से ही भरा रहा है। लेकिन खाली कितना के स्पीड से हो रहा है? 15 के स्पीड से। तो 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 6 आ जाएगा। अब माइनस में 6 आने का मतलब क्या हो गया कि 6 के स्पीड से खाली होगा। अब मतलब टंकी भराएगा नहीं। अब समझ में आया बात? अब आया समझ में कि खाली क्यों पूछ रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये टंकी खाली करने का जो स्पीड है वही बच रहा है, मतलब निगेटिव स्पीड आ रहा है। मतलब खाली टंकी कितना खाली होगा बताइएगा? क्या 60 खाली होगा
या घटा के निकालेंगे वो खाली होगा, ऐसा नहीं है। जो भराएगा ना वही ना आप खाली करोगे। तो टंकी भराया कितना था 22, अब 22 भराया तो खाली भी कितना होगा 22 ही होगा। कितना के स्पीड से खाली होगा 6 के स्पीड से खाली होगा। तो 2 तिहाई 6 या 2 इकाई 2 2 इकाई 2 11 डिवाइड कीजिएगा 3 तिहाई 9 9 2 11 बटा 3 मतलब 3.2/3 घंटा 3.2/3 घंटा। अब बताइएगा अब हमको निकालना समय। क्या निकालना समय, कितने बजे। तो 11 बजे के बाद 3 घंटा कितना होगा। तो 11 के बाद 12 13 का मतलब 1 और 2 मतलब 2 बजे। अब ध्यान देने की बात है ये 2/3 मिनट में आएगा। तो इसको मिनट में कैसे चेंज करेंगे, तो गुने कितना कर दे इसको 60 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60 20 दूना 40 मिनट मतलब 2:40 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। देख रहे हैं ये स्टेप मैं बहुत बड़ा अच्छे से लिखा हूँ इसलिए आपको बहुत लंबा है, वरना इसका स्टेप बहुत ही छोटा है। समझदार तरीके से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मज़ा आ गया ना। और अगर मज़ा आ गया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच सकेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स। जय हिंद, धन्यवाद।